लड़के ने सिर्फ क्योका दीदी के लड़ाकू जूते को चाटा और उससे असीमित शक्ति मिल गई। वह आधा इंसान और आधा दानव जैसा शक्तिशाली योद्धा बन गया। पहले तो सिर्फ क्योका दीदी के हाथ को छूने से ही वह एक बेहद खतरनाक दानव बदल गया था। अब हरे बालों वाली लड़की को उसकी बहन ने कई गोलियां मार दी और वह जमीन पर लगभग बेहोश पड़ी। इसलिए नायक उसे बचाने के लिए बेताब हो जाता है और उसका हाथ चूमकर शक्ति लेने की कोशिश करता है, लेकिन ऊर्जा इतनी कम होती है कि कुछ भी नहीं होता। शायद असर उतना मजबूत नहीं था। फिर नायक उसकी लड़ाई वाली पोशाक ढूंढता है, लेकिन उसे चूमने पर सिर्फ आधा पंजा ही बन पाता है और वह उस रूप को बनाए नहीं रख पाता। आखिरकार वह स्टोर रूम से उसके लड़ाकू जूते ले आता है। जैसे ही वह जूते को एक बार चाटता है, वह एक भयानक तूफानी दानव में बदल जाता है। पहले भी उसने सिर्फ हाथ घुमाया था और उसके आसपास का तूफान राक्षसों को पल भर में खत्म कर देता था। अब हरे बालों वाली लड़की अपनी बहन के सामने कमजोर होकर पड़ी है। क्या वो सच में हार जाएगी? तभी उसकी बहन कहती है, अपने इस छोटे सेवक को मुझे दे दो, मैं इसे अपना हाथ चूमने दूंगी और फिर मुझे भी तुम्हारी तरह एक शक्तिशाली सेवक मिल जाएगा। साथ ही मुझे पीच का इनाम भी मिलेगा, जिससे ये बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन फिर वो कहती है, देखो तुम्हारी बहन भी अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्यों ना हम वह तरीका एक बार फिर आजमाएं। आखिरकार हरे बालों वाली लड़की को कुछ समझ आता है। क्या पिछला इनाम काफी नहीं था? इस बार नायक और भी ज्यादा शक्तिशाली इनाम चाहता है। ठीक है, अगर यही करना पड़े तो सही। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ, इसलिए पूरी ताकत लगाना और मेरी प्यारी बहन को हराना। अगर तुम जीत गए तो मेरी बहन भी तुम्हारे लिए इनाम होगी। इतना कहकर हरे बालों वाली लड़की जोर से चलाती है और एक ही बार में अपनी बहन को हराने करती है। वह नायक से पूछती है, हां रे तैयार हो? जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसकी बहन समय रोकने वाली शक्ति इस्तेमाल करने लगती है। उसी पल नायक अचानक उनके बीच का अनुबंध तोड़ देता है। अनुबंध टूटते ही तेज चमक पैदा होती है। बहन अपनी शक्ति का इस्तेमाल पूरा करती है और छोटी बहन पर निशाना साधने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि नायक ने उसे धोखा देकर उसका ध्यान भटका दिया था। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह सोचती है, एक्स असाद ये छोटी बहन के लिए खुद को खतरे में क्यों डाल रहा है? अब वो क्या करे? बिना ज्यादा सोचे वह सीधे नायक पर गोली चला देती है। जैसे ही समय रोकने की शक्ति खत्म होती है, अगले ही पल कुछ अजीब होता है। गोली बहन को ही लग जाती है और आखिरकार बहन हार जाती है।